क्या आपने कभी महसूस किया है कि स्पर्श भी इतना डरावना हो सकता है कि अगर कोई आपको छुए और आप भाग ना सकें, नाम ना दे सकें, व्याख्या ना कर सकें, तो भीतर क्या बचेगा? अगर कोई चींटी आपकी त्वचा या स्किन पर चल रही है और आप हिल ना सकें, अगर आप बेड पर लेटे हैं और शरीर अचानक वजनहीन या वेटलेस हो जाए, अगर कोई रंग, कोई सौंदर्य इतना गहरा हो जाए कि देखने वाला ही पिघल जाए, एक हो जाए कलर या ब्यूटी में, तो क्या बचेगा? शिव कहते हैं यही द्वार है। आज की धारणाएं ध्यान नहीं सिखाती, ये इंद्रियों से पहचान तोड़ती हैं। यहाँ न श्वास है, न मंत्र है, न नियंत्रण है। यहाँ घुल जाना है, डिसॉल्व हो जाना कंप्लीटली। ये धारणाएं आरामदायक नहीं है। ये आपको आपसे छीन लेंगी, आपके सेंसेस से अलग कर देती हैं, और जो बचता है वो शुद्ध चेतना या शिव है। क्या आप तैयार हैं अपने अनुभव में इतना गहरा उतरने के लिए कि अनुभव करने वाला ही खो जाए? तो चलिए, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 10 से 13वीं धारणाओं के में प्रवेश कर रहे हैं। ओशो कहते हैं, तंत्र डज नॉट आस्क यू टू एस्केप द सेंसेस, इट आस्क्स यू टू एंटर देम सो टोटली दैट द ईगो कैन नॉट सर्वाइव। इस वीडियो में हम समझेंगे हमने इंद्रियों को हमेशा समस्या क्यों माना है, ओशोज कॉन्टेक्स्ट, मूल सूत्र, गहरा अर्थ, कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, आधुनिक जीवन में उपयोग, इसके प्रभाव और फल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ अंतिम बातें। ये विधियां शुरुआती साधकों के लिए नहीं हैं। भावनात्मक रूप से अस्थिर लोग इसे ना करें, मानसिक रोग में नहीं, नशे की अवस्था में तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुरु सानिध्य अत्यंत जरूरी है। हम इंद्रियों को हमेशा समस्या माना है। स्पर्श खतरा, स्वाद बंधन, सौंदर्य माया। लेकिन एक प्रश्न पूछिए, अगर समस्या इंद्रियां नहीं बल्कि मैं या अहंकार हो तो? जब आप कहते हैं मैं छू रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, यही अहंकार खड़ा हो जाता है। शिव कहते हैं, मैं को काट दो, अहंकार को मिटा दो, इंद्रियां अपने आप द्वार बन जाएंगी। यही कारण है कि ये धारणाएं डर पैदा करती हैं, क्योंकि ये आपसे नियंत्रण छीनती हैं। ओशो ने द बुक ऑफ सीक्रेट्स में इन धारणाओं को सेंसरी डिसल्यूशंस कहा है। उन्होंने कहा है, दीज मेथड्स आर नॉट अबाउट रिफाइनमेंट, दीज आर अबाउट डिसअपीयरेंस। धारणा 10 से 13 एक ही परिवार की हैं, 4 अलग दरवाजे लेकिन एक ही गिरावट। मूल सूत्र जो ओशो की बुक द बुक ऑफ सीक्रेट से लिया गया है, ये बुक विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित है। अब आइए जाने धारणाएं क्या कहती हैं। धारणा 10 कहती है, while being caressed, sweet princess entered the caresses as everlasting life. धारणा 11 कहती है, stop the doors of senses when feeling the creeping of an ant. धारणा 12, when on bed or a seat, let yourself become weightless beyond mind. धारणा 13, imagine the 5 colored circles of a peacock tail to be your 5 senses in illimitable space until the point dissolves. 4 सूत्र, 4 आघात, लेकिन संदेश एक। धारणा 10 से 13 एक ही सिद्धांत के 4 प्रवेश द्वार हैं। केंद्रीय सिद्धांत सबसे पहले समझना जरूरी है। इन 4 धारणाओं का मूल सूत्र है, जब अनुभव पूर्ण हो जाता है तो अनुभव करने वाला गिर जाता है। जब एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है तो एक्सपीरियंस करने वाला खत्म हो जाता है। आमतौर पर हम ऐसे जीते हैं आजकल, मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, यानी हर अनुभव के बीच में एक मैं खड़ा है,
शिव इन्हीं धारणाओं में उस मैं को हटाने की बात कर रहे हैं। अब चलिए इन सभी धारणाओं का गहरा मतलब समझें। धारणा 10 कहती है, While being caressed, sweet princess, enter the caresses as everlasting life। ये सूत्र अक्सर गलत समझा जाता है। यह कामुक नहीं, संवेदी ध्यान है। समस्या स्पर्श नहीं है, समस्या है स्पर्श के साथ जुड़ी कहानी। जब कोई आपको छूता है तो तुरंत मन कहता है, कौन छू रहा है, क्यों छू रहा है, अच्छा है या गलत, आगे क्या होगा। यही कहानी अहंकार है। शिव कहते हैं, कहानी हटाओ, सिर्फ स्पर्श बचने दो। जब आप स्पर्श में पूरी तरह उतर जाते हैं तो समस्या टूट जाती है। समस्या या टाइम का बंधन खत्म हो जाता है। स्पर्श क्षणिक नहीं रहता, वह एवरलास्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय के चलने वाला मैं गिर जाता है। धारणा 10 को कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। यह सुरक्षित सहमति वाले शांत वातावरण में ही करें। कोई कोमल स्पर्श चुनें, जैसे कि हवा, कपड़ा या अपना ही हाथ। आंखें बंद रखें। स्पर्श को नाम ना दें, ठंडा, गरम, अच्छा मत कहें। सिर्फ संवेदना, बिना भाषा। अगर मन टिप्पणी करे उसे मत रोकें, लेकिन उसका पीछा भी ना करें। एक बिंदु आएगा जहां मैं महसूस कर रहा हूं अपने आप गिर जाएगा। यही धारणा और ध्यान घटित होता है। धारणा 10 के आधुनिक जीवन में उपयोग। किसी अपने को गले लगाते समय, नहाते समय पानी का स्पर्श में, सुबह धूप में खड़े होकर, हर जगह स्पर्श द्वारा ध्यान बन सकता है। धारणा 10 का प्रभाव और फल। कामुकता और आसक्ति कम होती है। शरीर के प्रति अपराध बोध टूटता है। हृदय केंद्र खुलता है। समय बोध गिरता है। प्रेम ध्यान बन जाता है। धारणा 11 कहती है, स्टॉप द डोर्स ऑफ द सेंसेस व्हेन फीलिंग द क्रीपिंग ऑफ एन एंट। ये धारणा सूक्ष्मता की चरम सीमा है। चींटी का चलना बहुत हल्का अनुभव है। अगर आप इतनी सूक्ष्म संवेदना में पूरी तरह उतर जाते हैं तो बाकी इंद्रियां अपने आप बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मन एक समय में पूरी तरह एक ही द्वार में रह सकता है। ये धारणा एकाग्रता नहीं, अवशोषण सिखाती है। धारणा 11 को कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। बहुत हल्की संवेदना चुनें, जैसे कि कपड़े का स्पर्श, हवा, त्वचा की झंझनाहट। उसी में पूरी तरह उतर जाएं। बाकी सब इग्नोर कर दें। कोई मंत्र नहीं, कोई सांस नहीं। जब ध्यान गहरा हो जाता है तो इंद्रियां अपने आप म्यूट हो जाती हैं जैसे। धारणा 11 के आधुनिक जीवन में उपयोग। बेचैनी में, एंग्जाइटी में, सेंसरी ओवरलोड में एक सूक्ष्म एहसास को फील करें और ये ध्यान पूरे सिस्टम को शांत कर देता है। धारणा 11 का प्रभाव और फल। ओवर थिंकिंग टूटती है। प्राण भीतर सिमटता है। धारणा ध्यान में बदलती है। धारणा 12, when on bed or a seat, let yourself become weightless beyond mind। हम शरीर को लगातार पकड़ते हैं। कंधे, जबड़े, पेट, ये सब अहंकार की पकड़ है। जब आप पूरी तरह शरीर को छोड़ देते हैं तो शरीर गिरता है और उसके साथ मन भी। शरीर और मन अलग नहीं। धारणा 12 को कैसे किया जाए, आइए समझें स्टेप बाय स्टेप। पीठ के बल लेटें। शरीर को सुधारने की इच्छा ना रखें। अगर असहजता हो तो उसे ठीक ना करें, बस छोड़ते हैं। एक क्षण आएगा जब शरीर गायब लगेगा। यही द्वार है, ध्यान का द्वार। धारणा 12 कि आधुनिक जीवन में उपयोग। सोने से पहले थकान में, बर्नआउट में ये डीप रीसेट देता है। धारणा 12 के प्रभाव और फल। नियंत्रण की आदत टूटती है। ऊर्जा रीढ़ की हड्डी या बैकबोन में उतरती है। शून्य का अनुभव होता है। 13th धारणा, इमेजिन द 5 colored
colors of the peacock tail to be your five senses in illimitable space until the point dissolves. मन बिंदु पर टिक नहीं सकता। अगर आप किसी सुंदर बिंदु में पूरी तरह उतरते हैं तो या तो मन भागेगा या टूटेगा। जब बिंदु टूटता है, इच्छा भी टूटती है, और जहां इच्छा नहीं वहीं मुक्ति। धारणा 13 को कैसे किया जाए? स्टेप बाय स्टेप। दीवार या आकाश में एक बिंदु चुनें, बिना तनाव देखें। अगर मन भटके, वापस लाएं। जब बिंदु धुंधला हो जाए, डरे नहीं। जब बिंदु मिट जाए, वहीं ठहरे। यही द्वार है। धारणा 13 का आधुनिक जीवन में उपयोग। निर्णय से पहले कला देखते समय प्रकृति में। धारणा 13 का प्रभाव और फल। इच्छा ग्रंथियां ढीली पड़ती हैं, आज्ञा चक्र थर्ड आई सक्रिय होता है, द्वैत टूटता है। ये धारणाएं तकनीक नहीं है, ये साहस की मांग करती हैं। अगर आप अनुभव में पूरी तरह उतर सकते हैं तो शिव कहीं दूर नहीं, वो यही है जहां मैं गिरता है। दोस्तों, ये धारणाएं सिखाती नहीं है, छीन लेती हैं। अगर आप घुलने को तैयार हो तो ये सीधे द्वार हैं, अगर नहीं तो प्रतीक्षा करें, क्योंकि अध्यात्म और तंत्र धैर्य मांगता है। अगली धारणा और भी गहरी और रहस्यमयी होगी। तब तक जीवन से भागिए मत। जीवन एक खेल है, शिव का खेल। ओम तत्सत।